संसार में सबसे बड़े दो झूठे लोग हैं जो सबसे झूठ बोलते हैं। आओ मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराता हूं, सबसे बड़ा झूठा आदमी। दूसरा कहता है आओ मैं आत्मा का दर्शन कराता हूं, संसार का सबसे बड़ा झूठा आदमी। इन दो झूठों से बचना, इन दो ठगियों से बचना। इसलिए कह रहा हूं कि ये ठगिया मंदिर की गद्दी पे मिलते हैं, वे चोर तो जंगलों में मिलते हैं, वे रोज तो तुम्हें सोते समय आते हैं, लेकिन ये ठगिया ये चोर तो मंदिर में मिलते, मंदिर की गद्दी पे मिलते हैं, मंदिर की गद्दी में मिलते। धर्मात्मा होते वो तो किसको ठगता है पता नहीं, ये तो धर्मात्माओं को ठगते हैं। स्वरूप का दर्शन, जहां ये तुम्हें और ग्रस्तों को और बोले समझ लेना चाहिए ठगिया है, माया भी है, आज तक किसी को आया नहीं, आएगा नहीं। भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता, संसारी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर नहीं सकता छद्मस्त अवस्था में, होगा नहीं। ऐसे ही असंभव है जैसे अपनी आंख से अपनी आंख को देखना असंभव है। अपनी आंख से अपनी आंख को देखना बिल्कुल गलत है, फ्रॉड है, ठगे मत जाना। दूसरा लक्षण जो उज्ज्वल गुणभद्राचार्य महाराज ने दिया वो अपने काम का है। देखना में आत्मा को ही है, बस बाया दर्पण के है। मैं भी आत्मा का स्वरूप दिखाऊंगा, मैं भी आत्मा की बात करूंगा। हमारी आर्ष परंपरा भी आत्मा को मानने वाली है। आनंद तो आत्मा में ही है, आत्मा के दर्शन करना है। एक बिना दर्पण के करा रहा है और एक दर्पण लेके करा रहा है। बोलो दोनों में सही क्या है? एक तुम्हारा चेहरा दर्पण के बिना दिखा रहा है, आओ मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारा चेहरा दिखाता हूं, असंभव। दूसरा कहता है आओ मैं तुम्हारा चेहरा दिखाता हूं दर्पण के थ्रू, संभव। सभी को मालूम, सभी को मालूम है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो है, मिथ्या दृष्टि देव साध गुरु को छोड़ करके आत्मा का दर्शन करता है। देव साध गुरु की उपेक्षा करके बता मंदिर नहीं जाएगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, गुरुओं को नहीं मानेगा, चारित्र को नहीं मानेगा, वृत्तों को नहीं मानेगा। बोले इन सब की जरूरत नहीं, इन सब के बिना आत्मा के दर्शन करता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। रिपीट कर रहा हूं, बिना निमित्त के उपादान का दर्शन, बिना किसी निमित्त के आत्मा का दर्शन, जो भी करावे वो मिथ्या दृष्टि, जो करे वो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का हो गई नहीं, असंभव। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कोई आत्मा का दर्शन करा दे। लोग मेरे से पूछते, जब मैं राजस्थान गया, बोले महाराज जी हम लोग कौन सा पाप कर रहे हैं? जयपुर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे, अब नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग कहते थे महाराज जी हम कौन सा बुरा करें, आत्मा की बात करते हैं, आत्म दर्शन की बात करते हैं, आत्मा का दर्शन कराते हैं। मैंने कहा यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है कि तुम आत्मा का दर्शन करा रहे हो जो होना ही नहीं है। तुम वह करा रहे हो जो होना ही नहीं है, तो आप क्या कराते हो? मैंने कहा मैं भी आत्मा का दर्शन कराता हूं। आप भी समय सार की गाथाएं बोलते हो, आप भी पुरुषन के पहले कुंद कुंद की जय बोलते हो, आप भी सब समय सार की चर्चाएं करते हो। अंतर क्या है? बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। कोई यदि
थोड़ा सा कह दो कि कंजाइस्ट के लिए तो उचपनक पड़ता है। बोले कंजाइस्ट में गलती क्या है, क्या कमी है, क्या कमी है? वो कौन सा पाप कराता है? कोई शराब पीना सिखाता है क्या? क्या जुआ खेलना सिखाता है क्या? मांसाहार करना सिखाता है क्या? बड़ी देर क्या पाप करते हैं कंजाइश लोग? कोई शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई पाप करना नहीं सिखाते हैं, फिर क्यों महाराज लोग आप उनके पीछे पड़े रहते हो? क्यों उनको बड़ा बुरा कहते हो? क्यों कंजाइश की किताबें मंदिर से निकाली जाती हैं? क्यों कंजाइश के लोग मानते नहीं हैं? क्यों कांजी को लोग मानने से स्वीकारते? उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? रात में खाता है क्या? आलू प्याज खाता है क्या? कोई नशेड़ा गजेड़ा भंगेड़ा है क्या? एक भी दुर्गुण नहीं है उसके अंदर। ये सब फिर क्यों? कमी क्या है? बस सबसे बड़ी कमी है कि वो आत्मा की चर्चा करता है, आत्मा का दर्शन कराता है, आत्मा का अनुभव कराता है। उन सज्जन ने कहा महाराज जी इसमें बता दो क्या गलती क्या है? आप भी तो आप क्या कराते हैं आप वो बताओ। मैंने क्यों कराता हूँ तो मैं भी यही हूँ, ध्यान में मैं आत्मा के दर्शन कराता हूँ, सब कराता हूँ। बस सुनो रे बेसिक पॉइंट, तुम लोग साधन लोग नहीं समझ पाओगे। बहुत बेसिक पॉइंट है। वो दर्पण के बिना चेहरा दिखा रहा है और हम साधु लोग दर्पण में चेहरा दिखा रहे हैं। बस इतना सा अंतर है। वो कहता मंदिर मत जाओ, भगवान के दर्शन से क्या होता है? ये तो पर है, नमोकार मानता माला फर में रहो। ये तो पर प्रत्यय है, ये तो पर प्रत्यय है। जाप नहीं देना, मंदिर नहीं जाना, कुछ नहीं, ये तो पर प्रत्यय है पर प्रत्यय। और हमारी आर्ष परंपरा कहती है मंदिर जाओ, खाए के लिए जाओ मंदिर, आत्मदर्शन के लिए। वहां तो देव दर्शन करने के लिए नियम लिया है। बोले यही तो है नियम, देव दर्शन का लेना है और करना आत्मा का दर्शन है। बस जाओ। आज परंपरा भगवान को नहीं छुड़ाती, भगवान में भगवान दिखाती है, गुरु से दूर नहीं भगाती, चारित्र में आत्मा का दर्शन कराती है, नमोकार मंत्र में आत्मा का दर्शन कराता है, निमित्त में उपादान का दर्शन। बहुत सूक्ष्म बात है महान भाव। लेकिन आज अपन बहुत कुछ निमित्त में, हर निमित्त में अपने आप को स्थापित कर दो। चाहे कल हो चाहे आज हो, हर निमित्त में बस तुम्हें तुम्हारे अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखना चाहिए। पेड़ दिखते कह देना मैं ही तो हूँ। फर्क है अतीत में था आज नहीं।